तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने देखा सुकी बिल से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने ग्लैमर कर दिया था उस पुलिस वाले को और उसे बहुत बुरा डरा दिया था, और शायद अगर सुकी साथ ना होती तो उस पर फीड भी करता, और ये बात सुकी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो यहाँ पर वैम्पायर से अब दूर रहना चाहती है उनकी सच्चाई जानने के बाद। और यहाँ पर बिल को बुरा तो लगता है बट उसे भी पता था कि शायद अब सुकी उसे कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एक डॉग जो सैम का है उन्हें छुप छुप के देखने लग रहा था, और ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी लगता है, जैसे कि सैम ने इसको सुकी के पीछे लगा के रखा हो। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं टेरा को, जो रात को नाराज होते हुए लफायट जो उसका कजन है उसके पास जाती हैं, उसे ब्लेम करती है और उसको मारने लगती हैं कि उसने वैम्पायर ब्लड क्यों दिया जेसन को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर लफायट को पता है कि 8 साल की उम्र से जेसन से बहुत ज्यादा प्यार करती है उसकी बहन टेरा, बट कह नहीं पा रही है, और अब उसकी हालत खराब हुई है तो उसे बुरा लग रहा है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करती है टेरा कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके नुन्नू में इंजेक्शन लगा के उसका ब्लड सक आउट करना पड़ा, जो बहुत ही खतरनाक और डिस्कस्टिंग था। वो ऐसी चीज जिंदगी में फिर से नहीं देख पाएगी। और यहाँ पर लेफेट को लगता है कि उसे अगले दिन जाके मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि अब कैसा है जेसन। और इसी बात के लिए टेरा उसे एक्सप्लेन करती है कि अगली बार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि वो कहीं फंस सके। और इसके बाद हम सुबह ग्रैंडमा को देख पाते हैं जिसको बार बार कॉल्स आ रहे लोगों के कि तुम ऐसा मत करो, वैम्पायर को चर्च के अंदर मत बुलाओ मीटिंग के लिए, ये सही नहीं है। बट हम देखते हैं ग्रैंडमा बुलाना चाहती है बिल को एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो पूरे टाउन की होगी। और हम देखते हैं इसके बारे में सुकी को भी कुछ ज्यादा नहीं पता था, बट सब लोग इनवाइटेड थे। और यहाँ पर सुकी रेस्टोरेंट जाने के बाद अपनी दोस्त आर्लिन को बताती है कि वो वैम्पायर से फिर नहीं मिलेगी, और वो उस वैम्पायर बार फैंटेशिया में सिर्फ देखने के लिए गई थी, और उसको देखने के बाद वो शायद वहां पर कभी ना जाए। और ये देख के सैम बहुत खुश होने लगता है और उसको डेट के लिए पूछता है। और यहाँ पर सब लोग ऑकवर्डली उन्हें देखने लगते हैं और सुकी हाँ कर देती है एक डेट पे जाने के लिए सैम के साथ। और ये देख के सैम बहुत ज्यादा खुश है, बट एंडी उससे पूछने लगता है कि चलो तुम तो खुश हो डेट करके, बट क्या तुम्हारा भाई जेसन टेरा को डेट कर रहा है? और ये सुन के सुकी को लगता है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है और शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यों उसके भाई को डेट करेगी। और ये सुनकर एंडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब झूठ था और पक्का उन दोनों का कातिल कोई और नहीं जेसन ही है। बट यहाँ पर ये सारी उसके मन की बातें सुकी पढ़ पा रही थी और उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर वो टेरा से मिलना चाहती है, जहां पर टेरा को ब्लेम करती है इस पूरी स्टोरी के लिए। बट यहाँ पर टेरा का रिमार्क था कि उसने उसके भाई की जान बचाने के लिए सब किया, और यहाँ पर सबको पता है कि जेसन बेवकूफ है और वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इस मोमेंट पे टेरा नहीं चाहती है कि सुकी उसका दिमाग पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जेसन से प्यार करती है और ये उसकी बहन सुकी को नहीं बताएगी। और ये इंसिडेंट के बाद वो साफ करती है सैम से कि सुकी को मेरे पास ना आने दिया जाए, और ये कह के वहां से भाग जाती है, जिसको देख के सुकी को लगता है कि शायद कोई और बड़ी गड़बड़ हो सकती है जिसके बारे में टेरा उसे नहीं बता रही है। और वहीं एंडी को अब लगने लगा है कि जो र्यूमर्स है सुकी के बारे में, जो दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है, वो सच है। बट यहाँ पर सुकी ये सारे उसके थॉट्स पढ़ पा रही थी और एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए, मेरे भाई के पीछे आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और यहाँ पर वो एंडी को वॉर्न करते वहां से चली जाती है। और इस मोमेंट पे लफायट अपनी जॉब पे नहीं आए हैं, बल्कि वो गया था सीधा जेसन से मिलने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए, जहां पर जेसन पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसके अंदर इंजेक्शन डाला गया और उसको कितना ज्यादा पेन हुआ। बट यहाँ पर फिर भी वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा कि तुमने मुझे वैम्पायर ब्लड दिया है। और ये सुन के लेफेट थोड़ा खुश होता है कि उसका सीक्रेट अब तक वहीं पर बना हुआ है, और वैसे वो उसको सही तरीका सिखा सकता है वैम्पायर ब्लड लेने का, जहां पर एक पतली सी पेपर पे एक ड्रॉप ब्लड डालकर उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी आ जाए और रियल वे में वैम्पायर ब्लड की पावर को फील कर सके। और यहाँ पर जेसन ना चाहते हुए भी करता है, क्योंकि उसको ऐसे उल्टे कामों में मजा आता है। और ये करने के बाद उसे पता चलता है कि टेरा उसको 8 साल की उम्र से प्यार करती है और उसके बारे में उसको अब तक नहीं पता था, और उसी ने उसका साथ दिया जब उसके साथ कोई नहीं था। और अब वही हम देखते हैं चर्च के अंदर सुकी की ग्रैंडमा ने सब कुछ तैयार किया था बिल की स्पीच के लिए, जहां पर सब लोग आ चुके थे और बिल पीछे बैठ के सबकी आवाजें सुन पा रहा है, जहां पर मेयर को टेंशन है कि वैम्पायर को बुलाना सेफ तो होगा ना, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब लोग हैं। और यहाँ पर सुकी की ग्रैंडमा साफ करती है कि वो एक जेंटलमैन है और यहाँ पर तुम उसको हार्म कर सकते हो, बल्कि वो आपको हार्म बिल्कुल नहीं करेगा। और ये कहने के बाद सब लोगों को बैठाने लगती है, जहां पर सुकी के
आने पे एकदम बिल होशियारी से सुनने लगता है और पता चलता है कि यहाँ पर सैम के साथ वो आई है जो बिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तभी स्पीच स्टार्ट होने के टाइम पे वो अमेरिकन फ्लैग को सही करता है और बोलता है कि इसकी रिस्पेक्ट मेरे से ज्यादा है, इसलिए इसे ढंग से रखो और यहाँ पर मुझे क्रॉस से, बाइबल से, इन सबसे डर नहीं लगता है और ये मेरा एक ऑनर है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आके अपनी लाइफ को बता सकूं कि किस तरह जब ये टाउन एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे वो यहाँ पर था और वहां पर उसने लुजियाना के लिए लड़ाई भी लड़ी, जिसके बारे में वो बताने लगता है कि किस तरह लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे अभी भी यहाँ पर हैं। जहाँ पर एक बूढ़ा खड़ा हो गया अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में पूछने लगता है जो 1860s में थे और यहाँ पर बिल उसे जानता था, उसके साथ लड़ा था और उसके ग्रैंडपा वहां पर मर गए थे उसी के सामने। और उस पूरे इंसिडेंट को बताने के बाद थोड़ा इमोशनल होने लगता है और तभी वहां का मेयर उसकी एक फोटो निकाल के देता है उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चों के साथ में जो 1860s में ली गई थी और यहाँ पर बिल उसको देख के इमोशनल होने लगता है और उसकी आंखों से खून आ रहा था। हम देखते हैं वो सारी फोटो देख के अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर पाता है और सबको थैंक यू बोलता है उस फोटो के लिए और बताने लगता है कि पहले वो नॉर्मल था बट वैम्पायर बनने के बाद वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया, उसे इस बात का बहुत दुख है बट वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी इतनी बड़ी फैमिली हो पाई जो अब पूरे बॉन टॉम के लोग हैं। और ये कहने के बाद सब लोग को इमोशनल करता है और लगभग सब लोग के दिल जीत चुका था स्पीच के बाद में और यहाँ पर सब लोग उससे मिलने आते हैं, स्पेशली टेरी जो एंडी का कजन है वो उसके गले मिलता है और फील कर पाता है वॉर में से आने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर टेरी खुद इराकी लड़ाई से बाहर आया था जहाँ पर उसने 20 लोगों को मार दिया था और उसका ट्रॉमा उसके सर अभी भी है और यहाँ पर वो उन बातों को भुला नहीं पा रहा है। और इन सब को डिस्कस करते हुए यहाँ पर बिल मिलता है सुकी से जो बहुत ज्यादा खुश थी उसकी स्पीच सुनकर और यहाँ पर वो आज सैम के साथ एक कॉफी पे जाने वाली है और ये देख के बिल को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बट वो इसमें अब कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सुकी की ग्रैंडमा चाहती है कि वो बिल को डेट करे ना कि सैम को, बट इसमें वो कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि ये सुकी की खुद की मर्जी है। और जैसे यहाँ सुकी चली जाती है बिल थोड़ा सैड दिखाई देता है जो सब लोग नोटिस कर पा रहे थे। और वहीं चर्च के अंदर हम देख पाते हैं जेसन को जो वैम्पायर ब्लड में बिल्कुल नशे में धुत था और वो चलते हुए टेरा के पास आने लगता है और यहाँ पर वो टेरा की तरफ अट्रैक्ट हुआ नजर आ रहा था और पता चलता है वैम्पायर ब्लड की एक ड्रॉप लेने से उसके अंदर मधोशी छाने लग रही थी और बहुत ज्यादा रोमांटिकली अटैच होने लगता है टेरा से। और अब रेस्टोरेंट में आने के बाद भी बार बार देखने लग रहा था जेसन टेरा को ही और उसे अलग ही नजारा नजर आ रहा है और वो उसके पास जाने के बाद कन्फेस भी करता है बट टेरा को पता चल चुका था कि ये नशे में है और इस बार तो लेफेट पिटेगा ही पिटेगा। बट यहाँ पर उसको ब्लेम करने के लिए मना करता है जेसन और बोलता है कि वो उससे रियल में प्यार करता है और उसे अब तक ये बात क्यों नजर नहीं आई। बट हम देखते हैं टेरा एक्सप्लेन करती है कि पहले तुम नशे से बाहर निकलो फिर इसके बारे में बात कर सकते हैं। और वहीं पर जेसन का दोस्त होयट किसी नई लड़की को पटाना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है बट तभी उसको पता चल चुका था इस लड़की का आज ही डिवोर्स हुआ है और ये क्रेजी टाइप है और उसको इम्प्रेस करने के लिए जाता है और यहाँ पर ट्रू ब्लड की बोतल पीने लगता है जो वैम्पायर पीते हैं। और ये देख के वो लड़की डर के भाग जाती है और उसके दोस्त हंसने लगते हैं क्योंकि उस लड़की को लगा था कि ये शायद वैम्पायर है। बट यहाँ पर होयट ट्राई करना चाहता था कि वैम्पायर को फील कैसा होता है ब्लड पीकर, जो उसे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था। और तभी हम सुकी और सैम को देख पाते हैं जो अलग रेस्टोरेंट में गए हैं एक दूसरे के साथ कॉफी पीने के लिए, जहां पर बातचीत करने लगते हैं कि किस तरह वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। और यहाँ पर सुकी चाहे तो उसके सारे थॉट पढ़ सकती है बट वो ट्राई करती है कि ना पढ़े। और ऊपर से सैम के थॉट थोड़े अलग हैं, अजीब है दूसरे लोगों से और उसके बारे में कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली कहाँ है। और इसके बारे में सैम बोलता है कि प्लीज इसके बारे में मत पूछो, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मैं खुद को अकेला मानता हूँ स्टार्टिंग से ही और मेरी कोई फैमिली थी नहीं, मैंने खुद को ही पाल पोस के बड़ा किया है। और ये सुनने के बाद दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस टाउन के बारे में और जाते समय किस करने लगते हैं, जहां पर सुकी को लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, उसे एक बंदे से दूसरे बंदे पे स्विच इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, उसे टाइम चाहिए। और ये सुन के समझ चुका था सैम कि उसने बिल को किस की है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो नहीं चाहता है कि वो बिल के आसपास भी रहे। बट यहाँ पर सुकी की मर्जी है, वो किसी के साथ भी रह सकती है और वो
बातें उससे सैम को नहीं बतानी चाहिए, और ये कहने के बाद गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। और ये देख के सैम समझ चुका था कि जब से वैम्पायर आया है उसने उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी है। और वही हम देखते हैं बिल उदास होते हुए अपने घर जाने लगता है और वाइफ और बच्चों को याद कर रहा था कि कितनी अच्छी उसकी फैमिली थी। बट तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है उससे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन 2 मर्डर्स के बारे में, जहां पर उनको घर में बुलाकर बैठाता है और वहां बातचीत में बताता है कि उसका एक घर पुराना है और यहाँ पर ना उसके पास फ्रिज है ना कोई और चीज है, तो शायद उसको गर्म कोल्ड ड्रिंक या बियर ही ऑफर कर सकता है। और बैठकर एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, दोनों लाशें जो मिली हैं वो शायद किसी वैम्पायर ने भी ना मारी हो, मेरी तो छोड़ो क्योंकि उन दोनों के अंदर ब्लड था और कोई भी वैम्पायर इतना सारा खून सामने देख के कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है, और अगर आपको कोई और सबूत चाहिए तो आप पूछ सकते हो। बट यहाँ पर समझ चुका था शेरिफ कि इसने कुछ नहीं किया है और कोई और है जो यहाँ पर कत्ल करने लग रहा है, और शायद वो वैम्पायर नहीं है। और हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं यहाँ पर बिल याद करने लगता है अपने पुराने दिनों को कि किस तरह वो लड़ाई से भाग के घर आने वाला था, बट वो रास्ता भूलने के कारण किसी रैंडम घर में घुसने की कोशिश करता है खाने के लिए, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पर एक लेडी उसके ऊपर गन रखती है, बट उसको थोड़ी देर में समझती है कि ये सिर्फ एक सोल्जर है जिसको सिर्फ भूख लगी है, और यहाँ पर उसको खाना खिलाते हुए पूछने लगती है लड़ाई के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में, जहां पर वो बताता है कि उसकी फैमिली बॉन टॉम्स में रहती है और वो उसका रास्ता भूल चुका है जंगलों के बीच में, बट वो कुछ टाइम में वहां पर चला जाएगा। और थैंक यू उस खाने के लिए, बट मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता हूं। बट ये लेडी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके लिए साफ मना कर देता है बिल, क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे उसका घर पे इंतजार कर रहे होंगे और वो एक चीटर नहीं है। हम देखते हैं उस मोमेंट के बाद बिल समझ सकता था कि इसका हस्बैंड मर चुका है शायद किसी वॉर में, और ये अकेली है और ये हेल्प करती है आने जाने वाले लोगों को, बट वो वैसा नहीं है तो उसके लिए साफ मनाही करेगा। और यहाँ पर उस पर अटैक करती है लेडी, क्योंकि ये एक वैम्पायर थी, और सारा ब्लड सक करने के बाद बिल को मार देती है, और होश में आने के बाद उसे अपना ब्लड पिला के वैम्पायर बना देती है। जहाँ पर बिल ये बनना नहीं चाहता था, बट फोर्सफुली इस लेडी ने उसे वैम्पायर बना दिया, और अब वो अपनी फैमिली को दूर से देख पाता है और उनके पास नहीं जा पाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर बन चुका है। और यहाँ पर ये लेडी उसको मैनिपुलेट करते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है, जहाँ पर बिल को अभी भी रिग्रेट है अपनी फैमिली से दूर जाने का और अपने बच्चों को अपने पास ना पाने का। और अब हम इस रात को देखते हैं टेरा अपना काम कंप्लीट करके कचरा बाहर फेंकने के लिए जाती है, और वो कुछ आवाजें सुन पा रही थी, जिसका पीछा करते हुए जाने पे उसे दिखाई देता है जेसन, जो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने लग रहा था। और ये देख के टेरा समझ चुकी थी कि जेसन का कुछ नहीं हो सकता है, और सारा कचरा उसके ऊपर डाल के वहां से चली जाती है। और पता चलता है कि जेसन किसी के साथ भी लॉयल नहीं हो सकता है, वो सिर्फ यहाँ मुंह मारने के ही काम ही करेगा पूरी जिंदगी। और वहां पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैब से घर आ चुकी थी सुकी, और वो थोड़ी नाराज है सैम से। और घर में जाने के बाद जैसे लाइट ऑन करने वाली थी उसका पैर फिसलता है, और लाइट ऑन करने पे दिखाई देती है उसकी ग्रैंडमा की लाश और चारों तरफ फैला हुआ खून। और ये देखकर वो डर चुकी थी, जहां पर सुकी के पास बिल आ चुका था रात होते ही, क्योंकि उसे लगा कि सुकी घर आ चुकी है तो उसे बात करनी है। बट यहाँ ये सुकी की हालत देख के वो घबरा चुका था और सुकी को गले लगा लेता है, जहाँ पर सुकी ट्रोमेटाइज अपनी ग्रैंडमा को मरा देखकर। और यहाँ पर उन्हें घर में आवाजें आने लगती है, और यहाँ पर बिल अपनी वैम्पायर फॉर्म में आकर उस पर अटैक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि सैम घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर सैम बोलता है कि वो सिर्फ सुकी से मिलने आया है क्योंकि वो उससे नाराज हो गई थी। बट यहाँ पर सैम को डाउट है कि घर के अंदर सीधा क्यों आ गया है, शायद कोई तो गड़बड़ है इसके साथ में। बट यहाँ पर सुकी के साथ बैठकर सब लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था उसकी ग्रैंडमा की बॉडी को ऐसे ले जाने के लिए, जिसको देखकर सब लोग शौक हैं, क्योंकि सुकी की ग्रैंडमा सबसे अच्छी लेडी थी इस टाउन के अंदर, तो उसको कोई कैसे मार सकता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहां पर अभी भी एंडी को तो लगता है कि ये सब शायद जेसन ने किया है, बट शेरिफ को लगता है कि वो उसी का पोता है, तो क्यों मारेगा अपनी खुद की ग्रैंडमा को, शायद वो कातिल नहीं है, बल्कि मुझे तो कोई वैम्पायर लग रहा है, शायद बिल वैम्पायर हो सकता है, क्योंकि उसको वैम्पायर्स पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और शेरिफ को लगता है कि सारे वैम्पायर बुरे होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। और उसी मोमेंट पे सुकी के पास ना होने पे सैम और बिल के बीच में बहस होती है कि तुम्हें सुकी से दूर रहना चाहिए, और सुकी से तुम दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर दोनों ही हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और दोनों सुकी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। तो गाइस, अगर लड़की के पीछे दो लड़के पड़ते हैं तो लड़की के भाव तो बढ़ते ही हैं। और तभी सुकी सबके थॉट्स को पढ़ पा रही थी, बट इन सबको इग्नोर करते वहां से भगाती है, क्योंकि वो बॉडी को लेके जा रहे थे।
और यहाँ पर अब उसे साफ सफाई करनी होगी रात को ही। और यहाँ पर इसके लिए सब लोग साफ मना करते हैं कि तुम्हें घर में रुकने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर सुकी साफ सफाई करेगी क्योंकि कल सब लोग आने वाले हैं ग्रैंड माँ की डेथ की वजह से। और यहाँ पर वो अकेली घर में साफ सफाई कर रही थी उस खून की जो उसकी ग्रैंड माँ का था। और यहाँ पर सैम रुक चुका था उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए, और सुबह होने से पहले बिल यहाँ से जा चुका है। और इस मोमेंट पे सैम समझ पा रहा है कि सुकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसलिए वो यहाँ पर रुक चुका है। और अब यहाँ सैम बार बार सुकी के कहने पे जेसन को कॉल करता है कि शायद उसे यहाँ पर होना चाहिए, बट यहाँ पर किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था जेसन, और उसको इतनी नींद आ रखी है कि उसने फ़ोन पटक कर मारा दीवार में, क्योंकि उसको फ़ोन पे किसी से बात नहीं करनी थी। और यहाँ पर वो सैम का फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, जिसको देख के सैम भी कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर आराम से नंगू पुंगू होकर जेसन सोने लग रहा था, और उसको पता ही नहीं है कि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी है। और अब वहीं हम अगले दिन देखते हैं कि सारे बूढ़े लोग आ चुके हैं ग्रैंड्स के बारे में पता करने के लिए, जहाँ पर सब लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, बट सबको पता है कि कोई भी इतना इनोसेंट नहीं है। स्पेशली सुकी को पता है क्योंकि वो सबके थॉट्स पढ़ पा रही थी। और यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वैम्पायर्स को ब्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पर सुकी को बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी क्योंकि वो इन सबके थॉट्स पढ़ पा रही है। और यहाँ पर सब लोगों से मिलने के बाद वो देख पा रही थी होयट की मॉम को, जो फ्रिज से उसकी ग्रैंडमा की पाई निकालने लग रही थी, जिसको देख के उस पर चिल्लाती है, उस पाई को हाथ में लेके बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा की पाई है, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। और यहाँ पर समझ पा रही थी टेरा कि इसकी हालत खराब हो रही है और उसको पीस चाहिए, तो इसको पकड़ के ऊपर लेकर जाती है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे लेफेट भी आ रहा था, जहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेस और एंगर से भरी दिखाई दे रही थी सुकी, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा मर चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारे इवेंट हो चुके हैं और इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर उसकी हेल्प टेरा कर रही थी क्योंकि टेरा उसकी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बट इस मोमेंट पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो मर चुकी है। और यहाँ पर अब सुकी को खुद ही संभालना होगा, और अगर उसे रेस्ट चाहिए तो यहाँ पर लेफेट उसे एक गोली देता है, जिसको लेने के बाद वो शायद बेहोशी हो जाए और अगले दिन ही उठे। और यहाँ पर उसको ये सब करना तो नहीं था, बट उस गोली को अपने पास रख लेती है, और यहाँ पर वो पाए देती है लेफेट को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमा ने बनाई थी और उस पाई को वैसे वेस्ट नहीं होने देगी। और उसी मोमेंट पर वो टेरा को एक्सप्लेन करती है कि नीचे सब लोग इतना कुछ बोल रहे थे, जिसको सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट यहाँ पर टेरा बोलती है कि तुमने चिल्ला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम चाहो तो मैं सबको भगा सकती हूँ। और शायद टेरा ऐसा करेगी क्योंकि सुकी को पीस चाहिए इस मोमेंट पे, एक अकेलापन, जिससे कि वो अपने ग्रीफ को महसूस करते हुए अपने आप को शांत कर सके, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंडमा को खोया है। और ये जो नीचे लोग हैं वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, और किसी को भी वो ग्रीफ महसूस नहीं होगा जो इस टाइम पे सुकी को हो रहा था उसकी ग्रैंडमा के लिए। और थोड़ी देर में पता चलता है कि यहाँ पर सुकी की कजन हेडली भी है, बट उसके बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि वो रिहैब से कुछ सालों पहले ही भाग चुकी थी और उससे कोई कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पर किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जेसन अब तक आया नहीं है, बट हम देखते हैं जेसन के पास खबर मिल चुकी थी अपने दोस्तों की मदद से, और आते ही भागते हुए सुकी को थप्पड़ मारता है और ब्लेम करता है कि सारी उसकी गलती है, और जो वैम्पायर के साथ घूमती रहती है उसकी वजह से सब हो रहा है और उसको मरना चाहिए था। बट यहाँ पर अब टेरा को गुस्सा आता है जो सुकी के साथ में थी, और ब्लेम करती है जेसन को कि जब फोन किया था तब वो कहाँ था। यहाँ पर रात भर बिल और सैम उसके साथ थे, ना कि वो, और वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ धरती का बोझ है। और ये कहने के बाद उसे भगा देती है, और यहाँ पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, बट यहाँ एंडी को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता है जेसन, और ब्लेम करने की कोशिश करता है जब एंडी कि उसने उसकी ग्रैंडमा को मारा है। वो एंडी को पटक कर मारता है और कहता है कि मैं मेरी ग्रैंडमा को क्यों मारूंगा, और ये कहने के बाद गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाता है। और सारे बूढ़े लोग ये सारी चीजें नोटिस कर पा रहे थे कि किस तरह जेसन गुस्से में ऐसे भाग चुका है, और यहाँ पर एंडी की तो बेइज्जती कर दी थी, और शायद एंडी इसका बदला जरूर लेगा। बट तभी हम देखते हैं थप्पड़ खाने के बाद सुकी समझ चुकी थी कि वो गोली ले लेनी चाहिए, जहां पर उसको गोली लेने के बाद नींद आने लगती है। और ये देख के टेरा नीचे आकर सबको भगा देती है और बोलती है भागो यहाँ से, जितना तुमने ड्रामा करना था कर लिया, अब सुकी को रेस्ट चाहिए। तो सब लोगों को एक एक करके वहां से भगा देती है, यहाँ तक कि सैम को भी, जिससे सुकी आराम से रेस्ट कर सके। और यहाँ पर वो और उसका भाई लेफेट को छोड़कर किसी को भी उसने घर में नहीं रहने दिया था इस मोमेंट पे। और फिर थोड़ी देर में वो दोनों बचा हुआ खाना खाने लगते हैं, जहां पर लेफेट को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो खुद एक कुक है
और उसको दूसरों की कुकिंग में कमियां निकालनी पसंद है और थोड़ी देर में साफ सफाई करने लगते हैं और अब शाम होने लगी थी। बट यहाँ पर हमको नजर आता है कि जैसे सुकी का कोई गला दबा रहा हो और या फिर कोई मेडिसिनल असर होने लग रहा है उसको, और यहाँ पर बिल महसूस कर पाता है कि उसका दम घुट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बिल ने अपना ब्लड पिलाया था उसे और वो उसको फील कर सकता था और सिर्फ वो वेट कर रहा है कि जैसे ही अंधेरा होगा वो उसके घर की तरफ भागेगा। और जैसे ही ऐसा हुआ वो घर की तरफ भागता है और सीधा सुकी के पास जाता है और उसको देखकर यहाँ पर पीछे पीछे टेरा और लेफेट भी भागते हैं और यहाँ पर सुकी होश में आ चुकी थी। बट हम देखते हैं उसने उस दवाई की वजह से उसको नशा होने लग रहा था और वो अपने आप पे से कंट्रोल खो रही थी और यहाँ पर अब बिल उसको छोड़ के जाने वाला नहीं है। बट यहाँ टेरा और लेफेट के होने की वजह से घर के बाहर खड़ा होकर वेट करने लग रहा था, जहाँ पर अब सैम का डॉग भी वहां पर आ चुका है और दोनों बाहर खड़े होकर घर की रखवाली करने लग रहे हैं जिससे कि कोई अटैक ना कर दे सुकी के ऊपर। और पहरादारी करते हुए उन्हें देखकर टेरा को लगता है कि प्यार सच में होता है क्योंकि उसे तो जिंदगी में किसी से नहीं हुआ और उसने कभी फील भी नहीं किया है। और यहाँ पर सेम फीलिंग थी लेफेट की भी क्योंकि उसे नहीं पता कि प्यार होता क्या है। और कहीं ना कहीं इन दोनों कजन्स के बीच ऐसी सिचुएशंस रही हैं लाइफ में कि इनने कभी किसी से प्यार किया नहीं और देखा भी नहीं। और अब यही अगले दिन फ्यूनरल की तैयारी हो चुकी थी, सब लोग जुड़ चुके थे और यहाँ पर सुकी को अंकल बैरलेट नजर आते हैं जिससे ग्रैंडमा की बिल्कुल नहीं बनती थी और यहाँ पर जेसन ने उनको बुला लिया है। ये देख के सुकी को बहुत गुस्सा आ रहा है बट वो इस टाइम पे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर जब अपनी स्पीच देने लगती है कि किस तरह उसकी ग्रैंडमा उसके पेरेंट्स और टीचर की तरह थी और उसको हमेशा लाइफ में सपोर्ट किया है। बट सब लोग सोच रहे थे अपने मन में कि किस तरह सुकी ने वैम्पायर से इंट्रोड्यूस कराया इसकी ग्रैंडमा को और तभी उसकी मौत हुई है और शायद सुकी की वजह से सब हो रहा है। और ये सब सोचने के बाद सुकी सोचती है कि ये सब लोग फेस पे तो इतना प्यार जताने लग रहे हैं बट अंदर से सब गलत हैं और उनको चिल्लाते हुए गाली देते हुए वहां से भाग जाती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से सच्चा प्यार करती थी। यहाँ पर ये सब लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुकी की गलती है और यहाँ पर उसका भाई जेसन उसका पीछा करता है बट वो जेसन को भी ब्लेम करती है मारने के लिए कि उसको मार कैसे दिया उसने। बट यहाँ पर सुकी को बोलता है सॉरी अपनी गलतियों के लिए और बोलता है कि वो ग्रैंडमा की केयर करता था और यहाँ पर ग्रैंडमा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेसन से बात नहीं करना चाहती है सुकी और वहां पर अकेले सेमेट्री में बढ़ने लगती है आगे। और तभी इस पूरे तमाशे के बीच में टेरा की मोम आ चुकी थी और हम देखते हैं टेरा अपनी मोम को देख के हैरान है कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। जहाँ पर टेरा की मोम स्पीच देने लगती है कि किस तरह सुकी की ग्रैंडमा ने उसकी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है और जब वो बुरे हालात में थी उसकी बेटी को अपने घर में भी रखा और उसके ऊपर एक दो बार प्रॉब्लम आने पे हेल्प भी की, चाहे वो मुझे पसंद नहीं करती थी बट उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा और उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जिसको देख के सब लोग को अच्छा लगता है बट टेरा को पता है और लफेट को भी पता है कि टेरा की मोम कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेटिंग है और दारूबाज भी हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। बट हम देखते हैं टेरा उन्हें जबरदस्ती अकेले में खींच के ले जाती है जहां पर वो होयट की मोम से बात कर रही थी। बट हम देखते हैं टेरा अपनी मोम को ब्लेम करती है कि तुमको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम नफरत करती थी सुकी की ग्रैंडमा से क्योंकि तुम पे 2 बार उसने पुलिस बुलाई है, मुझे अपने घर में रख लिया था और तुमसे दूर कर दिया था इसलिए तुम उससे नफरत करती थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर टेरा की मोम बोलती है कि जो भी वो गलत चीज की, गाली गलौज पीना, शराब वराब, ये सब उसकी गलती नहीं है बल्कि उसकी बॉडी के अंदर एक शैतानी आत्मा है, वो ये सब करने लग रही है। और यहाँ पर उसको हेल्प चाहिए टेरा की कि थोड़े पैसों की जरूरत है जिससे कि वो अपना इलाज करवा सके और इस शैतान को अपने अंदर से बाहर निकाल सके। और ये सब सुनने के बाद टेरा हंसने लगती है कि उसकी माँ पागल हो चुकी है और एक नई स्टोरी के साथ आई है पैसे लेने के लिए उससे और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। जहाँ पर उसकी मॉम के पास कोई और सहारा नहीं है उसकी बेटी को छोड़ के। बट यहाँ पर टेरा उससे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती है क्योंकि लास्ट टाइम मिलने गई थी तो सर पे बोतल फेंक के मारी थी तो अगली बार पता नहीं क्या करे। और यहाँ टेरा उसको अकेला छोड़ के वहां से चली जाती है और यहाँ पर 1 रुपए की भी उसे हेल्प नहीं करेगी इस पूरी सिचुएशन में। और यही हम देखते हैं जेसन को जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा था क्योंकि वो वैम्पायर ब्लड लेकर उससे एडिक्ट हो चुका है थैंक्स टू लफायट। और यहाँ पर अब उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है और लास्ट चिप लेने वाला था बट उसको फेंक देता है क्योंकि उसको एडिक्ट नहीं होना है। बट थोड़ी देर में उसे लगता है कि अब तो मुझे चाहिए तो घास में ढूंढने लगता है एकदम पागलों की तरह। बट उसे ना मिलने पर वो वहीं पर बैठ जाता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जेसन की हालत खराब हो रही है और वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है वैम्पायर ब्लड की वजह से। और अब
यहाँ पर सैम सुकी को ढूंढते हुए ला चुका था उसके घर पे, जहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं और सैम सोचता है कि उसे कंपनी देनी चाहिए। बट यहाँ पर सुकी अकेला टाइम बिताना चाहती थी, जिसके लिए वो सैम को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अकेले बैठने के बाद अपनी ग्रैंडमा की बची हुई पाई को अकेले रोते हुए खाने लगती है उसकी याद में, क्योंकि उसके लिए उसकी ग्रैंडमा सब कुछ थी और अब वो अकेली पड़ चुकी है। उसकी पूरी फैमिली उसकी ग्रैंडमा थी जो उसके साथ रहती थी और अब शायद वो अकेली रह जाएगी। और ये सोचते हुए वो पाई को खाने लग रही थी और यहाँ पर सैम के पास टेरा आती है जो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वो दोनों जाते हैं सीधा टेरा के रूम पे, जहाँ पर वो रूम लेकर रहने लग रही है, क्योंकि वो अपने कजन लेफेट के घर में नहीं रह सकती है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ कैमरे ही कैमरे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, और वो ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये सब बात बताने के बाद सैम के साथ इंटीमेट होने लगती है और यहाँ पर इनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है, जैसे कि एक रिलेशनशिप बन सकता है सैम का और टेरा का। और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसी मोमेंट पे हो चुकी थी रात, जहां पर अब सुकी रेडी होती है बिल से मिलने के लिए और यहां पर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और दोनों भागते हुए आते हैं और एक दूसरे को गुची गुची करते हुए घर चले जाते हैं। इतने से आप समझ जाओ, उसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं हमारे प्ले बॉय जेसन को, जो अपनी ग्रैंडमा के बारे में रिग्रेट कर रहा है और इंटीमेट भी हो रहा है। तो ये पक्का खेलने वाला लड़का निकला एक नंबर का, जो इस मोमेंट पे भी इंटीमेट हो रहा है अपनी ग्रीफ को मिटाने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं टेरा को, जो सैम को इस हालत में छोड़ के वहां से जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी गलती है, उसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से। और इसके लिए सैम उसे ब्लेम भी करता है कि तुम इतनी रूड क्यों हो जाती हो दूसरों से। बट हम देखते हैं टेरा ऐसी ही है, क्योंकि उसको कनेक्शन नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब कनेक्शन टूटेंगे तो उसे और पेन होगा, जो टेरा फील नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और शायद वो उसे पैसे देगी उसका इलाज कराने के लिए, चाहे वो यकीन ना करती हो, बट वो चाहती है कि उसकी मॉम सही हो जाए उस डेविल, जो भी शैतान उसके अंदर है, उससे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर, जहां पर इंटीमेट होने लग रहे हैं सुकी और बिल। और गाइस बता दूं, ये रियल लाइफ में भी कपल हैं और अब इनकी शादी हो चुकी थी जब सीरीज चल रही थी, और वो शादी अब तक टिकी हुई है, जो नॉर्मली अंग्रेजों के बीच में नहीं होता है। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर सुकी उसको अलाउ करती है उसे बाइट करने के लिए, और यहाँ पर उसकी गर्दन में बाइट करके उसका ब्लड पीने लगता है बिल। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा के मरने पे हर कोई इंटीमेट होता जा रहा है, बट अभी भी कातिल का नहीं पता कि कौन है जो ये सारे कत्ल करने लग रहा है। तो जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।